अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं अरून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद अरून इकराम। और आज जिस किताब का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, ये किताब एक शाहकार किताब है। किताब का नाम है छू लो आसमान बाय फैज़ुर रहमान फैज़ी। फैज़ुर रहमान फैज़ी का ताल्लुक मेडिकल एंटोमोलॉजी के साथ है। आप शोबे तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर हैं और आप मुख्तलिफ NGOs में वॉलंटरी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। इस किताब के अंदर दीनी, तारीखी, समाजी, मुआशरती हर लिहाज से बताया गया है कि कामयाबी क्या है। मैं आपको किताब का अपना फेवरेट पोर्शन बताता हूँ। एक कहानी, 3 सबक। आपने ये तीनों की तीनों कहानियाँ सुननी है और सुनने के बाद मुझे बताना है कि इस कहानी का सबक क्या है, जो कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस कहानी से क्या चीज़ हासिल की है। सुल्तान महमूद गज़नवी और अय्याज़ का वाक़या। अय्याज़ एक बहुत मुखलिस वज़ीर था। सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुक़ होते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा होता है। वज़रा जो होते हैं वो अय्याज़ से नफ़रत करते हैं, क्योंकि अय्याज़ जो होता है वो सुल्तान महमूद गज़नवी का चहेता होता है। सुल्तान महमूद गज़नवी के कान में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अय्याज़ के ख़िलाफ़। लेकिन सुल्तान महमूद गज़नवी को अय्याज़ पे पूरा यकीन होता है। वो टेस्ट लेता है, पहला टेस्ट लेता है। वो सारे वज़रा को एक कड़वा फल देता है और कहता है इसे खाओ। सारे एक बाइट लेके थूक देते और कहते इतना कड़वा फल खा के हमने मरना है क्या। लेकिन अय्याज़ उस फल को पूरा खा जाता है। बादशाह दंग रह जाता है, कहता है अय्याज़ तुम ये पूरा क्यों खा गए हो। अय्याज़ कहता है बादशाह सलामत, हमने आपके दर से बहुत मीठे फल खाए हैं, एक दफ़ा कड़वा भी खा लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बादशाह अय्याज़ पे अश करके उठ। दूसरी कहानी, बादशाह सलामत एक हीरा और हथौड़ी लेकर आता है और कहता है इस हीरे को तोड़ दो। सारे वज़रा तोड़ने से डरते और कहते हैं बादशाह ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हीरा बहुत कीमती है, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, ये एक फजूल हरकत है। अय्याज़ पकड़ता है और तोड़ देता है। बादशाह फिर दंग रह जाता है। सुल्तान महमूद गज़नवी दंग रह जाते हैं कि ये तुमने दोबारा क्यों तोड़ दिया, बाकी तो किसी ने नहीं तोड़ा। अय्याज़ कहता है बादशाह सलामत आपका हुक्म था, मैंने नहीं देखा, आया हीरा महंगा है ये सस्ता है, आपका हुक्म सर आंखों पे मैंने तोड़ दिया। अब वज़रा जो होते हैं उनमें हसद का लेवल बहुत बढ़ जाता है। वो सुल्तान महमूद गज़नवी के पास जाते हैं। तीसरी कहानी, वो सुल्तान महमूद गज़नवी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि सुल्तान आपको पता है कि अय्याज़ के पास कितने हीरे जवाहरात है जो उसने अपने संदूक में छुपा के रखे हुए हैं, आप जाके उसकी खबर क्यों नहीं लेते। सुल्तान को एहसास तो होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वज़रा को ठंडा करने के लिए वो चला जाता है। वहाँ पे जाके देखता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। एक ट्रंक होता है, उस ट्रंक को खोलता है तो उस ट्रंक में एक टूटी हुई जूती और एक फटा हुआ कुर्ता होता है। बादशाह सलामत कहता है ये क्या है अय्याज़। तो अय्याज़ कहता है बादशाह सलामत मैं इस टूटी हुई जूती और इस फटे हुए कुर्ते को देखता हूँ सुबह भी शाम में, और देख के रोता हूँ, कहता हूँ कि ऐ खुदा तू कितना बख्शने वाला है। मैं इस टूटी सी जूती और फटे हुए कुर्ते से गांव से यहाँ पे आया था, या अल्लाह तूने मुझे आज महल में कितनी खूबसूरत जूती, कितनी खूबसूरत, कितने तूने मेरा मकाम बख्शा है। अब आपने मुझे तीनों कहानियों का इखलाकी सबक कमेंट सेक्शन में बता दें। अगला पोर्शन है 2 विंग्स। बुक का जो है एक चैप्टर है 2 विंग्स। देखिए परिंदे को उड़ने के लिए 2 की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान को कामयाब होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली होती है उम्मीद और दूसरी होती है मेहनत। उम्मीद रब ताला की ज़ात पे कि या अल्लाह तूने मुझे कामयाब कर देना है, या अल्लाह तू ही रब है, तू ही मालिक है, मेरे बस में इतनी ही थी मेहनत जितनी मैंने करनी थी, या अल्लाह मुझसे हो गई, अब आगे बरकत डालना, मुझे मेरे मकाम पे लेके जाना, मुझे किसी जगह पे पहुंचाना, मालिक तेरा काम है। उम्मीद अल्लाह पे करो। और दूसरी मेहनत आपके हाथ में है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतनी आप कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है गुमनाम न मनना। डॉक्टर मोहम्मद तारिक फैज़ुर रहमान फैज़ी के FSC के टीचर थे। वो एक बड़ा शाहकार जुमला बोलते थे कि बेटा कभी ज़िंदगी में गुमनाम न मनना, कुछ इस तरह का काम, कुछ इस तरह की बातें ज़रूर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे,
تمہیں لوگ جانے, تمہارے بارے میں لوگ کہ یہ بڑا سمجھدار انسان تھا, یہ بڑا ایماندار تھا, اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا, یہ لونگ تھا, یہ کیئرنگ تھا. اگر آپ لوگ اپنے بارے میں اس طرح سننا چاہتے ہیں اور گمنامی کی موت نہیں مرنا چاہتے, تو جو چیزیں آپ اس وقت سننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں وہی کرنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں بولا جائے کہ یہ بڑا ایماندار تھا, تو اپنی زندگی میں ایمانداری کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ محنتی کہیں, تو آپ ابھی سے محنت کرنا شروع کر دیں تاکہ اس وقت آپ کو محنتی کہا جا سکے. اور گمنامی نہ مرنے کے لیے ایک کام کیجیے, لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کیے. اگر کسی کو ہمدردی کی ضرورت ہے تو اسے ہمدردی دیجیے. کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو جتنی مدد کر سکتے اتنی مدد کیجیے. کسی کا کوئی کام ہو سکتا ہے تو اس کا کام کیجیے. یہی طریقہ کار ہے گمنام نہ مرنے کا. اگلا چیپٹر ہے خوش رہنے کا فن. جی ہاں, خوش رہنے کا فن. اب رائٹر اس کے اندر جو ہے وہ 7 اصول بتاتے ہیں کہ جس سے آپ خوش رہ سکتے ہیں. پہلا ہے forget your past. اپنے ماضی کو بھول جائے اور فوکس کرے اپنے پریزنٹ پہ. دیکھیں, ماضی کی غلطیاں جو بھی تھی ہو چکی, اب آپ کا فوکس ہونا چاہیے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے پریزنٹ کو ٹھیک کرے تاکہ آپ کا فیوچر ٹھیک ہو. نمبر 2 ہے نیور تھنک اباؤٹ دا پیپل. لوگوں کے بارے میں نہ سوچے, کیونکہ لوگوں کے بارے میں اگر آپ سوچتے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی کبھی نہیں جیت پائیں گے, کیونکہ آپ نے جیتنا ہے, آپ نے کچھ بننا ہے. اگر آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے, وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ہے لوگ, کیا کہیں گے لوگ, تو لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں. 3 ہے صبر و شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو زیادہ دیتا ہے جو کم پہ شکر کر جاتے ہیں, جو کہتے ہیں مالک اتنا ہی بڑا ہے, میں نے حق حلال کی کما رہا ہوں, چاہے تھوڑی کما رہا ہوں مالک, لیکن تیرا شکر ہے, تھوڑا صحیح تو بہتر صحیح. نیکسٹ ہے اپنے اہل و عیال کا خیال. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. ماں کی دعا, باپ کا پیار, بہنوں سے ادب, چھوٹوں سے شفقت, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو خوش رہنے میں مدد کرتی ہے. اگلا نیور کمپیئر. اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, کیونکہ اگر آپ اپنا کمپیرزن کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں, اور جب آپ اس کے لیول پہ آ کر دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. تو کبھی بھی خود کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اور لاسٹ پوائنٹ ہے آلویز اسمائل. حالات جو مرضی ہوں ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں, ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. کیونکہ اگر آپ مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, تو آپ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ خوشگوار رہتی ہے. آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں, اور اگر آپ کوئی اور کتاب کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے, آپ محسن کو کال کر کے اس کتاب کو آن لائن منگوا سکتے ہیں. آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے ہوم ڈلیوری ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا. تھینک یو سو مچ.